आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने चार्ट खोला है, ट्रेड एंटर किया और जैसे ही आपने ट्रेड एंटर किया वैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है? ऐसा होना बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, वो है डेली बायस। अब डेली बायस एक सब सिंपल भाषा में ये होता है कि जब आप चार्ट खोलते हो, जब आप ट्रेड लेने के लिए रेडी होते हो, उस दिन आपका क्या बायस होता है, उस दिन आपका क्या नजरिया होता है मार्केट को लेकर, आप उस दिन बाय करने वाले हो या सेल करने वाले हो, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों को तो डेली बायस के बारे में पता ही नहीं होता, बहुत सारे लोग ये चीज़ फॉलो ही नहीं करते। अब ये फॉलो करना सबसे ज़्यादा जरूरी इसके लिए है क्योंकि अगर आपने एक डेली बायस नहीं बनाई, आपने अगर ये डिसाइड नहीं किया कि भाई आज मैं बाय करने वाला हूं या सेल करने वाला हूं, तो आप जो है ओवर ट्रेडिंग करके बैठ जाओगे। आप यही नहीं समझ पाओगे आप कौन से टीम में हो, बाय टीम में हो या सेल टीम में हो। और एक टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज अगर आप दोनों तरफ ट्रेड करने की कोशिश करते हो तभी जो है आप अपना ओवर ट्रेडिंग करके बैठ जाते हो और अकाउंट ब्लो करके बैठ जाते हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना बहुत जरूरी बिकॉज इस वीडियो में मैं क्लैरिफाई करने वाला हूं, एक प्रूवन सिस्टम सिखाने वाला हूं आपको, जिसको आप फॉलो करके अपना डेली बायस कैसे डेवलप करना है वो सीख सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। और इससे भले ही शायद आपको एक दो दिन लॉस होगा, लॉस तो होना ही है, बट इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग जरूर बच जाएगी, आपके लॉसेज जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। क्योंकि भले आप गलत प्रूव हो जाओगे एक बार, लेकिन उसके बाद आप रुक सकते हो बिकॉज आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे मेरी गलती है, मैं गलत प्रूव हुआ हूं, आज मार्केट ने मुझे गलत प्रूव किया है और इसी वजह से मुझे आज रुक जाना चाहिए और ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। सीधा चार्ट पे चलते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब देखिए डेली बायस जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि उस दिन आप ट्रेड जब देख रहे हो, जब आप मार्केट देख रहे हो, अब ऑफ कोर्स आपके पास एक स्ट्रैटेजी होगा, आपके पास एक इंडिकेटर होगा, जो भी होगा सिस्टम होगा, आपका जो करंट ट्रेडिंग सिस्टम है वो आप फॉलो करके चार्ट्स पे इंप्लीमेंट करते होगे। लेकिन आपका ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बाय करने वाले हो या सेल करने वाले हो। स्पेशली अगर आप गोल्ड का चार्ट देखोगे, ऐसी मार्केट्स के अंदर अगर आपने डेली बाय सिस्टम नहीं डेवलप किया, आप यहाँ पे सेल कर दोगे, यहाँ पे बाय कर दोगे, लेकिन फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बाय करोगे मार्केट ऊपर चला जाएगा। ऐसे जो एरियाज होते हैं, इतने हाई कंसोलिडेशन लेवल्स जो होते हैं, इसी एरियाज में 90% लोग अपने प्रॉफिट्स उड़ा के बैठ जाते हैं। अब डेली बायस का जो कंसेप्ट है वो शायद इतना इंपॉर्टेंट आपको ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भाई ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा है या सिर्फ नीचे जा रहा है, बहुत आसान है। रोज सुबह उठ जाओ और आपका सेटअप बन रहा है, शॉर्ट मार दो, बाय मार दो। लेकिन इस सिनेरियो में जो है आपने जितने भी प्रॉफिट्स कमाए होंगे इस ट्रेंड में, वो सारे प्रॉफिट्स आप यहाँ पर गवा कर बैठ जाओगे। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में आपको एक चीज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज कैसे करना है। उसके ऊपर मैंने एक फ्री कोर्स बनाया है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद तो उसके बाद जो है आपका अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर हो जाएगा चार्ट्स को लेकर। सबसे पहला रूल जो मैं फॉलो करता हूँ डेली बायस डेवलप करने के लिए वो ये है कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर को हाई टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। यहाँ पे प्राइस जो है डेली टाइम फ्रेम पे या 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है एक ये जोन जो है जो बार बार रिस्पेक्ट हो रहा है और एक ये रेजिस्टेंस जोन है जो बार बार रिस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर आप एक कंसोलिडेशन के अंदर हो तो कंसोलिडेशन के अंदर कौन से जो मैक्सिमम एरियाज ऑफ एक्सट्रीम एरियाज है वो मार्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फिलहाल मेरे लिए गोल्ड के लिए यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये सपोर्ट के पास प्राइस आ रहा है और मुझे बुलिश रिएक्शन दे रहा है तो मैं बुलिश जा सकता हूँ, और अगर यहाँ पे आके मुझे बेरिश रिएक्शन दे रहा है प्राइस तो मैं बेरिश जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भले ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत ज्यादा बुलिश है, मुझे दिख रहा है कि भाई अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो प्राइस बुलिश है, नो डाउट अबाउट इट, बट मुझे ये नहीं पता है कि कंसोलिडेशन कब ब्रेक होने वाला। अगर यहाँ पे आप सोचोगे कि भाई प्राइस ऑलमोस्ट ऊपर आ गया, अब यहाँ से ब्रेकआउट देगा, और वो सोच के आप शॉर्ट नहीं करोगे, अगेन यू डोंट नो, क्योंकि प्राइस वापस नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ पे वापस ऊपर आके प्राइस वापस से नीचे गया, यहाँ पे आके वापस से प्राइस नीचे गया, तो 3 बार जो है यू माइट हैव मिस्ड अ सेल ट्रेड। अब आप ये कहोगे कि मुझे सेफ रहना है, मुझे काउंटर ट्रेंड ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट अगर आप ये जोन मार्क नहीं करते तो आप यही सोचते रह जाते कि भाई इतना बार टेस्ट हो गया, अब नीचे जाएगा, अब नीचे जाएगा, अब नीचे जाएगा। इसके चक्कर में या तो आप ओवर ट्रेडिंग करके बैठ जाओगे या तो आप बिल्कुल ट्रेड्स नहीं लोगे। अब सेकंड ऑप्शन फिर भी बेहतर है क्योंकि आप ट्रेड्स नहीं ले रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, विच इज गुड। बट अगर आपको एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बनना है, अगर आप चाहते हो कि आप टफ मार्केट्स में भी ट्रेड करके पैसे बनाओ, तो ये कंसेप्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से इस वीडियो को एंड तक देखना और ज्यादा जरूरी है। तो अब इसमें जैसे मैंने बताया, अगर आप कंसोलिडेशन के अंदर हो, सबसे पहली चीज आपको एक्सट्रीम्स मार्क करने हैं। एक्सट्रीम्स मैंने मार्क कर लिए, उसके बाद आपको ये देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या कर रहा है। अब अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस पे टच किया, यहाँ पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। अब बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है जो हमें सिग्नल देती है कि भाई मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लेवल जो है थोड़ा सा ब्रीच किया है मार्केट ने, ठीक है, और यहाँ से प्राइस ऊपर गया। अब ये जो लेवल है इसको तोड़ नहीं पाया है मार्केट, दैट सिग्नल्स वीकनेस। बट जब प्राइस वापस यहाँ से नीचे आया है तो इस सपोर्ट लेवल से नीचे नहीं गया है, दैट मींस प्राइस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब अगर यहाँ पे देखोगे प्राइस वापस ऊपर आया बट इससे ऊपर नहीं जा पाया, इसका मतलब क्या है? प्राइस जो है अभी भी शायद स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक और बेहतर चीज ये है कि प्राइस जब यहाँ पे टच हुआ रेजिस्टेंस में तो ज्यादा नीचे नहीं आया
और यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स बायर्स जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बायर स्ट्रॉन्ग है हमें समझ में आ गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप क्या करने वाले हो वो जानने के लिए एक्सट्रीम्स मार्क करना जरूरी है। अब मान लीजिए मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि भाई मैं लंदन सेशन में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक्स पे, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने एक्सट्रीम्स बना लिए, अब मुझे दिख रहा है कि प्राइस जो है सपोर्ट लेवल से बाउंस होकर ऊपर गया है, यहाँ से नीचे आ रहा है, लेकिन अब यहाँ से जब नीचे आ रहा है तो हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लोअर हाइज लोअर लोस फॉर्म होते जा रहा है। यहाँ पे जो है प्राइस ने लोअर लो फॉर्म नहीं किया और यहाँ से एक बहुत बड़ा पंप दे दिया प्राइस ने। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, जिसको बहुत सारे लोग चोच भी कहते हैं, CHOC, चेंज ऑफ कैरेक्टर, व्हाटएवर, कोई भी नाम दे दो उसको। सिंपल भाषा में ट्रेंड रिवर्सल कह लो, मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की आदत नहीं चीजें। तो सिंपल ट्रेंड रिवर्सल हो गया यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे पहले लोअर हाइज और लोअर लो बन रहा था, अब हायर लो और हायर हाई बन चुका है। तो अब वापस लंदन सेशन पे जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं लंदन सेशन ट्रेड कर रहा हूँ। तो अब मान लीजिए यहाँ पे लंदन ओपन के पहले मैं प्राइस को रिवर्स मार लेता हूँ। अब मुझे दिख रहा है कि हायर टाइम फ्रेम पे या 4 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस अभी भी नीचे है, अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला। तो टेक्निकली इस पर्टिकुलर ट्रेंड के हिसाब से मैं क्या करूंगा, मेरा बायस रहेगा बेरिश। क्यों बेरिश रहेगा? बिकॉज प्राइस सबसे पहली चीज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को टच करके वापस नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे यहाँ तक नहीं नीचे आएगा या यहाँ तक टच करेगा जोन को, मुझे नहीं पता है। तो द बेस्ट थिंग आई कैन डू, इसकी मार्केट ने जो पहले किया, जो जोन्स को रिस्पेक्ट किया, मैं उसको रिस्पेक्ट करके चलूं और उस हिसाब से अपना डेली बायस फॉर्म करूं। अब यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि भाई प्राइस ने इसको टच करके नीचे जा रहा है, तो अब हो सकता है कि लंदन सेशन में भी प्राइस जो है कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ, क्योंकि प्राइस ने अभी तक इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को टच नहीं किया। तो मान लीजिए मेरा स्ट्रैटेजी ये कहता है कि भाई लंदन सेशन के बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमें शॉर्ट मारना, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे मुझे एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया है, ये हो गया मेरा एंट्री, मेरा मान लीजिए स्टॉप लॉस हो गया ये लेवल। अब मैं टारगेट रखूंगा 1:2 का, सिंपल 1:2 का टारगेट रखूंगा। इसको हम प्ले करते हैं। ब्यूटीफुली हमारा टारगेट हिट हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक स्ट्रैटेजी जो मैंने बैक टेस्ट की हुई है। दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डेली बायस। क्यों डेली बायस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फ्री में यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है कि एशिया का लिक्विडिटी स्वीप होगा, लंदन में हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, हम बाय करेंगे सेल करेंगे। लेकिन अब अगर यहाँ पे मैं ये सोचता, यहाँ पे मुझे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया है लंदन ओपन पे ही, यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ, लेकिन मैंने बाय नहीं किया क्योंकि मेरा डेली बायस बहुत ज्यादा क्लियर था। आपको ये जानना, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये नहीं समझा, आप गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेते रहोगे। भले ही आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, लेकिन आप गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेते रहोगे, जिससे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। बहुत सिंपल सा एनालिसिस था जो मैंने आपको बताया। प्राइस भाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से आ रहा है, मार्केट जो कर रहा है उसको वो करने दो, मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करो। अब मार्केट बोल रहा है भाई मैं नीचे जा रहा हूं, तो नीचे जाने दो, उसको वो हिसाब से ट्रेड करो। हमें कोई भगवान नहीं बनना है, हमें कोई रिवर्सल या ट्रेंड चेंजर नहीं बनना है। मार्केट जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है हम उसको फॉलो करने देंगे, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है और हमें मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सिंपल। आपको इतना समझ में आ गया कि भाई सबसे पहली चीज एक्सट्रीम जोन्स को ड्रॉ करना है, सेकंड चीज जो है मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपना डेली बायस डिसाइड करना है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब मान लीजिए कंसोलिडेशन है, आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। अब अगर मार्केट कंसोलिडेशन में नहीं है तो क्या करना है, एक पुल बैक दे रहा है तो हमें क्या करना है। अब जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं US 100 का, ठीक है। अब US 100 में प्राइस जो है मान लीजिए नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्राइस जो है हायर टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा है। अब अगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो मेरे लिए अब ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ट्रेंड नीचे की तरफ शिफ्ट तो जरूर हो गया, बट अब मेरे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्राइस जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे कैसा रिएक्ट करता है। ठीक है, मेरा बायस बेरिश हो चुका है, बट अगर मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे शॉर्ट करूंगा तो मैं पक्का गलत दिशा में जा रहा हूं, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश है, करेक्ट। तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स कहां है। तो जब आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ आप सीख जाओगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सपोर्ट पे शॉर्ट नहीं करना है और रेजिस्टेंस पे बाय नहीं करना है। नॉर्मली लोग यही गलती करते हैं कि रेजिस्टेंस पे होता है प्राइस, उनको लॉन्ग ट्रेड लेना होता है, सपोर्ट पे होता है उनको शॉर्ट ट्रेड लेना होता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भाई प्राइस जो है नीचे की तरफ जा रहा है। अब मैं US 100 जो है न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब न्यूयॉर्क सेशन शुरू होने देते हैं, लेट्स सी प्राइस तब तक क्या करता है। अब देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई प्राइस जो है सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, यहाँ से ब्रेकडाउन आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं शॉर्ट कर देता हूँ, प्राइस ब्यूटीफुली नीचे गया। यहाँ पे एक और सपोर्ट लेवल है जिसको प्राइस ने थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया, अभी हमें नहीं पता है कि वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं क्या होता है। ओके, प्राइस ने पुल बैक दे दिया, अब मार्केट क्लोज हो गया, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ से हमें दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूटा है, दैट मींस हमारा बायस सही है। अब अगर यहाँ पे मैं मान लो शॉर्ट करने की सोच रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए बिकॉज इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगले न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस क्या करता है। अब अगले न्यूयॉर्क सेशन में मुझे दिख रहा है कि प्राइस हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है। जब तक मुझे 4 आवर पे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि भाई ये सपोर्ट लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है, तब तक मैं अपना बायस चेंज नहीं करूंगा। अगर मुझे 4 आवर पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है या डेली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, प्राइस इसके ऊपर ब्रेक जा रहा है या इसके ऊपर ब्रेक जा रहा है, तो मैं अपना बायस को बुलिश पे वापस शिफ्ट कर दूंगा। अगर तब तक नहीं होता है, मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स मार्क करके जहां भी मुझे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं शॉर्ट करता रहूंगा। यहाँ पे कुछ खास सपोर्ट ब्रेक नहीं मिला है, कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, प्रीटी मच साइडवेज दिन था। अब यहाँ पे
आता है अगला दिन। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई प्राइस ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है 3 बार और फिर यहाँ पे एक पंप आया। अब भले ही पंप न्यूज की वजह से होगा, इट डजंट मैटर, मार्केट हर चीज को डिस्काउंट करता है। अब यहाँ पे जो है मेरा बायस वापस बुलिश पे शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि भाई प्राइस आया है नीचे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया है, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। अब जब तक ये नहीं होता है तब तक मेरा बायस बेरिश होता। मान लीजिए इस समय तक ये मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का रेफरेंस पॉइंट है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक मेरा बायस बुलिश रहने वाला है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतने पूरे कंसोलिडेशन में मुझे वैसे भी कुछ खास ट्रेड नहीं मिलने वाला है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मुझे इतने एरिया में ट्रेड नहीं मिलेगा। तो छोटे छोटे ट्रेड्स के पीछे मत भागना, इंपॉर्टेंट जोन्स को मार्क करो, उसके हिसाब से अपना एनालिसिस बिठाओ, उससे आपको डिसाइड करना है कि भाई डेली बायस आपका बाय होगा या सेल होगा। क्योंकि ये कहना बहुत आसान है ट्रेड विद द ट्रेंड, लेकिन जब ट्रेंड शिफ्ट होता है तो आपको शिफ्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शिफ्ट नहीं होगे, यही सोच के चलोगे कि भाई प्राइस तो ऊपर ही जा रहा है, मार्केट तो डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर ही जा रहा है, मैं बाई करता रहूंगा, तो 3 से 4 बार जब ये पुल बैक आएगा, उन तीनों चारों दिन में ही आपका इतना लॉस हो जाएगा कि आपके सारे प्रॉफिट्स वाइप आउट हो जाएंगे। तो ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बोनस पॉइंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को ध्यान में रखने के लिए और डेली बायस में हेल्प करने के लिए, वो ये है कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाला है, जैसे सीपीआई हो गया, एनएफपी हो गया, फिर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स हो गया, फिर फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन हो गया, एफओएमसी मिनट्स हो गया, या कोई फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जो जेरोम पावेल है उनका स्पीच हो गया, उन दिनों आपको बेहतर है कि आप मार्केट से बाहर बैठो, क्योंकि वैसे भी उन दिन में प्राइस बहुत ड्राई होता है, प्राइस बहुत साइडवेज होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ ट्रेड ऑन दोस डेज। न्यूज के बाद जब न्यूज आ जाएगी, प्राइस सेटल हो जाएगा, प्राइस आपको समझा देगा कि क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा है, मार्केट में क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद आप भले ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उन दिनों में बायस डेवलप करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है। एंड मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, तो एक्सपीरियंस के साथ वो सारी चीजें जो धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तो मेजर न्यूज के टाइम पे आप ट्रेडिंग अवॉइड करोगे तो ही बेहतर है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव मूव्स आते हैं जहां पे प्राइस जो जानबूझ के स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश करता है, क्योंकि प्राइस को लिक्विडिटी चाहिए होती है न्यूज के वक्त बड़ा मूव देने के लिए। तो इस बोनस पॉइंट को जरूर याद रखना कि जब आप बायस डेवलप कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने आप से ये पूछना है कि आज कोई बहुत बड़ा न्यूज तो नहीं है, और अगर न्यूज है बेहतर है आप मार्केट से बाहर बैठो। इस सिंपल चीज को आप टेस्ट करो, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से अप्लाई करो। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता दिया हूँ, एक्सट्रीम जोन्स मार्क करने हैं, मार्केट स्ट्रक्चर देखना है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और अगर मार्केट काउंटर ट्रेंड मूव दे रहा है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करके देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो करके नहीं देखोगे तो हो सकता है कि बायस आपका सही है, लेकिन आप सपोर्ट पे अगर शॉर्ट करोगे तो प्राइस ऑफ कोर्स वहां से ऊपर ही जाने वाला है। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये सब चीजें सिंपली इंप्लीमेंट कर ली तो ऑफ कोर्स देखिए टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, लेकिन इस सिस्टम को आपको इंप्लीमेंट करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगने वाला है। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। आप कोई भी स्ट्रेटजी में इस सिंपल सिस्टम को इंप्लीमेंट करके अपना डेली बायस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो एंड अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हो।